भाई और बहनों, शास्त्री हरिओम भारद्वाज की ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। तो हाँ दोस्तों, पद परिचय को समझने से पहले शब्द और पद का भेद समझना आवश्यक हो जाता है। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं जिनका अपना अर्थ होता है। तो पद क्या होते हैं मित्रों? पद जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। उदाहरण, राम पत्र पढ़ना शब्द है। राम पत्र पढ़ता है, राम ने पत्र पढ़ा। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है पद बन गए हैं। पद परिचय क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो फिर ये व्याकरणिक परिचय क्या है? वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी है, उसका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। और यदि विकारी है तो उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध और अधिकारी है तो किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध है आदि बताना व्याकरणिक परिचय कहलाता है। पदों का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें बताना आवश्यक होता है विद्यार्थियों। संज्ञा, संज्ञा के भेद बताएंगे। लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध बताएंगे। विशेषण, विशेषण के भेद। लिंग, वचन और उसका विशेष्य बताएंगे। क्रिया, क्रिया के भेद। लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, धातु, कर्म और कर्ता का उल्लेख किया जाएगा। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का भेद तथा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसका उल्लेख किया जाएगा। समुच्चय बोधक, भेद जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है उनका उल्लेख किया जाएगा। संबंध बोधक, भेद जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है उसका उल्लेख किया जाएगा। विस्मयादि बोधक, हर्ष, भाव, शोक, घृणा, विस्मय आदि किसी एक भाव का निर्देश किया जाएगा। सभी पदों के परिचय पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं दोस्तों। सभी पदों को मुख्यतया दो वर्गों में बांटा जा सकता है, अविकारी और विकारी, या कहेंगे हम एक व्यय होने वाले यानी विकारी और दूसरे अव्यय होने वाले यानी अव्यय कहलाते हैं। तो विकारी की बात करते हैं मित्रों। इस वर्ग के पदों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है और ये हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी पद कहलाते हैं। संज्ञा का पद परिचय देते समय किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं मित्रों? संज्ञा कहते हैं। ध्यान दें, द्रव्य, पदार्थ, धातुएं या समूह का बोध कराने वाले शब्द कक्षा, सेना, भीड़ आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के कितने भेद हुए? संज्ञा के 3 भेद हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लिंग, लिंग बताएंगे संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो मित्रों, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। और वचन किसे कहते हैं? वचन से अभिप्राय हमारा वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराए उसे वचन कहते हैं। कारक, वाक्य में संज्ञा आदि पदों का क्रिया से संबंध बताने वाला व्याकरणिक कोटि क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो फिर सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, ये, कुछ आदि सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, परिश्रमी, काला, मोटा आदि। प्रविशेषण क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह आम बहुत मीठा है, उड़ीसा में आया तूफान अत्यधिक भयावह था, इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई आदि में यह आम बहुत मीठा है में मीठा विशेषण और बहुत मीठा उसका प्रविशेषण हुआ। दूसरा, अत्यधिक भयावह, भयावह विशेषण और अत्यधिक उसका प्रविशेषण हुआ। इसी प्रकार इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई में वर्षा कितनी हुई? कम,
कम भी कितनी हुई, बिल्कुल कम, यानी कम विशेषण है तो बिल्कुल उसका प्रविशेषण कहलाएगा। अब क्रिया के बारे में बात करते हैं मित्रों। जिस शब्द से किसी कार्य की करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, नहाना, करना, आना, जाना आदि। धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसी में ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे धातु जमाना सामान्य रूप बनेगा, जैसे पढ़ जमाना पढ़ना, लिख जमाना लिखना, गा जमाना गाना आदि आदि हो जाएंगे। क्रिया के भेद बताने होते हैं, कर्म के आधार पर बताएंगे आप। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों में बताएंगे। कुछ अकर्मक क्रियाएं होती हैं बच्चों, जैसे कौन कौन सी अकर्मक क्रियाएं? नित्य अकर्मक होती हैं, जो हंसना, रोना, भागना, दौड़ना, कूदना, उछलना आदि आदि। सकर्मक क्रियाएं पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, बुनना, देना, तोड़ना आदि। सकर्मक क्रियाएं यानी जिनमें कर्म हो, और अकर्मक क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताए जाएंगे। इसके बाद बताए जाएंगे अविकारी शब्द या अव्यय। अव्यय या अविकारी वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता है। जैसे प्रातः, अभी, धीरे धीरे, उधर, यहाँ, परंतु, और, इसलिए आदि। अव्यय के भेद कितने होते हैं मित्रों? अव्यय के यहाँ 5 भेद दिए हुए हैं। सबसे पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात, ये अविकारी होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्रिया विशेषण को। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक क्या होते हैं मित्रों? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य की अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे विद्यालय के पास बगीचा है, मंदिर के सामने फूल खिले हैं, मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है आदि वाक्यों में के पास, के सामने, के साथ आदि क्या है? संबंध बोधक अव्यय हैं। इसके अतिरिक्त के अलावा, के भीतर, के बारे में, के विपरीत, के बदले, की तरह, की तरफ, के बाद आदि भी क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय होते हैं। अब समुच्चय बोधक की बारी आई है मित्रों। जो अव्यय 2 शब्दों, 2 पदबंधों या 2 अव्ययों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा आदि। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं फिर? जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भाव प्रकट हों, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ओह, अरे, आहा, हाय, हे राम, ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है, मन के भावों को प्रकट करते हैं। निपात है 5वां अव्यय। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, तो, भी, तक, मात्र, भर आदि क्या होते हैं? ये मुख्य निपात होते हैं। अब प्रयोग या विशिष्ट के कारण पद परिचय में कुछ अंतर आ जाता है मित्रों, ध्यान से समझने वाली बात है। कभी कभी प्रयोग में विशेषता के कारण भी पदों के परिचय में अंतर आ जाता है। इस अंतर को प्रकट करने वाले कुछ उदाहरण देखिए। जैसे हमारे पास एक समुच्चय बोधक अव्यय है और। इसका अर्थ समझिए आप। सर्वनाम किसका प्रयोग करेंगे? औरों की बात मत कीजिए। औरों कौन? और व्यक्तियों के बारे में आया है, यहाँ संज्ञा के स्थान पर आया, सर्वनाम कहलाया। विशेषण, और लोग कब आएंगे? और यानी दूसरे, अन्य, ये लोग संज्ञा इसका विशेषण है। और क्रिया विशेषण, मैं अभी और खाऊंगा। खाऊंगा यानी खाने की क्रिया है, कितनी की जाएगी? और यानी अधिक, इसके ज्यादा, इसलिए और क्या है? क्रिया विशेषण है। समुच्चय बोधक, सुमन आई और उपहार देकर चलेगी, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे अच्छा एक विशेषण है, उसको ले लेते हैं हम। संज्ञा, अच्छों की शरण में जाओ। अच्छों यानी अच्छे व्यक्तियों की शरण में जाओ। विशेषण, कुछ अच्छे काम करो। काम, काम का विशेषण, कैसे? अच्छे काम कर लिया करो। क्रिया विशेषण, यह बहुत अच्छा नाची। नाचने का कार्य कैसे किया गया? अच्छा, इसलिए क्या है? क्रिया विशेषण है। विस्मयादि बोधक, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये विस्मयादि बोधक है। अब कुछ, सर्वनाम, खाने को कुछ दे दीजिए। कुछ यानी कोई सामान, कोई वस्तु, कोई चीज, कोई मिठाई है, कोई रोटी है, या और कुछ है, खाने की वस्तु है। विशेषण, कुछ छात्र जा चुके हैं, यानी छात्रों की संख्या में से कुछ, थोड़े से।
ये विशेषण है। संज्ञा कुछ के लिए जलपान का प्रबंध है, कुछ के लिए, कुछ यानी कुछ व्यक्तियों के लिए जलपान का प्रबंध है, कुछ मेहमानों के लिए जलपान का प्रबंध है। क्रिया विशेषण कुछ पढ़ो तो सही, अरे कुछ पढ़ो तो सही, पढ़ो पढ़ो क्रिया है, कुछ पढ़ो यानी ये इसका क्रिया विशेषण है। थोड़ा बहुत, ज्यादा, कम, कुछ तो पढ़ो। बहुत संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला, जैसे मैंने बहुतों को देखा है, बहुत यानी बहुत व्यक्तियों को, बहुत लोगों को देखा है। सर्वनाम की जगह प्रयुक्त हो जाएगा बहुत हो चुका, यानी अब वो सहन नहीं हो सकता है। विशेषण बहुत अनाज खराब हो गया, अनाज का विशेषण। संख्या बहुत ज्यादा अनाज, अनाज का यानी परिमाणवाचक विशेषण हो गया ये, बहुत बहुत ज्यादा। क्रिया विशेषण हाथी बहुत खाता है, बहुत यानी ज्यादा खाता है, खाने का, खाना क्रिया का विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया। ऐसा संज्ञा ऐसों को मैंने बहुत देखा है। सर्वनाम ऐसा नहीं होगा। विशेषण ऐसा सा पहली बार देखा है। क्रिया विशेषण ऐसा मत कीजिए। वह सर्वनाम वह आ गया, विशेष्य वह घर तुम्हारा है, सार्वनामिक विशेषण हो गया यहाँ यह है। अब पदों का व्याकरणिक परिचय देखते हैं, हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं बच्चों। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं, उदिता यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी। उदिता, उदिता क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पता लग गया तो लिंग बताओ, स्त्रीलिंग है। कैसे पता लगा? नाम से भी पता लग जाता है हिंदी में। और यदि पता ना लगे तो आप क्रिया को देख लें, पढ़ाती थी, पढ़ाती थी यानी स्त्रीलिंग है। पढ़ाता था होता तो पुल्लिंग हो जाता, पढ़ाते थे तो पुल्लिंग हो जाता, पढ़ाती थी तो क्या है? स्त्रीलिंग है। एक वचन है पढ़ाती थी, कर्ता कारक है, और पढ़ाती थी क्रिया का करता है। बच्चों को, बच्चे जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन और कर्म कारक है। मधुकर यहाँ पिछले साल रहता था। रहता था का परिचय देखिए, अकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष और कैसी है? भूतकाल की क्रिया है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आप ये परिचय का अभ्यास कर सकते हैं उपरोक्त बताई गई विधि के अनुसार। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे।